जय हिंद। आज डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी और इसको मैं ट्विटर पे और इधर उधर भी उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं लोगों की देख रहा हूं। और वो खबर ये है कि पाकिस्तान की एरिका रॉबिन, ये कराची बेस्ड एक खातून है जो मालदीव्स में किसी ब्यूटी पेजेंट में शायद उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वहां पे जो उनका सिलेक्शन हुआ है, बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस हुई है, जो जिसके बाद अब ये स्पेन में जाके और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। आ, वैसे देखा जाए तो खबर बड़ी नॉर्मल सी है, लेकिन इस आर्टिकल में जो डॉन में छपा है उसके मुताबिक इससे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा डिबेट शुरू हो गया है। और डिबेट के अंदर ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। डिबेट के अंदर लोग उतर पड़े, और कौन उतर पड़े हैं? इस्लामिस्ट और इस्लामी पार्टियों के लोग, जिसके अंदर मोहम्मद तकी उस्मानी एक एक कोई व्यक्ति हैं, और ये रिलीजियस स्कॉलर हैं, और ये कहते हैं कि इससे पूरे पाकिस्तानी आहत हुए हैं और सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि इस तरीके का बिलीफ कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी खातून, ये इस को टूटना चाहिए। वहीं जमायत इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ये कहते हैं, जो कि जॉयलैंड एक पिक्चर थी उसके मुखालफिन थे, और उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ की एक खातून जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी इस पेजेंट को। स्पेन में होने वाला ये पेजेंट है, और और ये करेंगी। अब ये जो ग्रुप है, जो ये जो ब्यूटी पेजेंट जो करा रहा है, और इसका नाम है यूगेन ग्रुप है ये, और इसने मार्च में ही अनाउंस कर दिया था कि इस तरीके की कार्रवाई करने वाले हैं। और इस कंपनी के पास फ्रेंचाइजीज है, राइट्स हैं, फ्रेंचाइजी राइट्स हैं टू मिस यूनिवर्स बहरीन, मिस यूनिवर्स इजिप्ट, और एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू यूएई बेस्ड पब्लिकेशन द नेशनल। यूएई की जो पब्लिकेशन है द नेशनल, उसके अंदर ये छपा है कि यूगेन जो ग्रुप है इसके पास राइट्स हैं बहरीन, मिस बहरीन और मिस इजिप्ट के। और अब ये एल सेल्वाडोर में, स्पेन में, ये एल सेल्वाडोर के अंदर ये मिस यूनिवर्स का कंपटीशन होगा, जिसमें एरिका रॉबिन जो कराची बेस्ड है, ये इस एल सेल्वाडोर वाले इस पेजेंट में हिस्सा लेंगी। तो अब ये तो थी खबर, अब इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इससे क्या समझ में आया कि इसके इसके खिलाफ कौन उतरे? इस्लामिक स्कॉलर उतरे, जमायत इस्लामी के सेनेटर उतरे, और उसी तरीके के लोग उतरे। अब पाकिस्तान को हमेशा ये कहा जाता है कि इट्स एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है ये। तो इसको एक इस्लाम की सक्सेस के तौर पे देखा जाता है कि इस्लाम के दम पर एक नया मुल्क आके खड़ा हो गया। तो अगर ये हारता है तो इस्लाम की हार होती है, अगर ये जीतता है तो इस्लाम की जीत होती है। इसमें ये वाला सेंटिमेंट अटैच है। आपको वो शेख रशीद का वो फेमस वो वीडियो याद होगा, जिसके अंदर भारत के खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम जीती थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये इस्लाम की जीत है। तो जो भी रिलीजियस माइंडेड मुस्लिम है, उनको ये, दैट इज पाकिस्तान, इस्लाम की कामयाबी की एक ट्रॉफी है, और इसको उसी दायरे में देखना भी पसंद करते हैं और उसी तरीके से उसके ख्वाब भी लेते हैं। अब ये तो रही बात इस तरीके के लोगों की। आमतौर पे लोग इस तरीके के हैं नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो समझ में आता है वो बेसिकली इतने कट्टर नहीं है। दे आर क्वाइट लिबरल पीपल, दे वांट टू बी लिबरल पीपल। उनकी मजबूरियां हैं कि वो एक इस तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है। आई कुड बी रॉन्ग। मतलब कि अगर हम अपने हिसाब से देखें तो हमारी तरफ से तो वो
बिल्कुल सॉलिड 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 दुश्मन कैटेगरी वाले लोग हैं। हमारे लिए तो बिल्कुल भला नहीं चाहते वो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो राइट विंग इस्लामिस्ट हो। उनका नजरिया हमारे लिए तो खैर सेम है, लेकिन हमें साइड में करके और अगर उनकी सोसाइटी में जाके उनको एनालाइज किया जाए तो जो लिबरल लोग हैं उनको इससे तकलीफ नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं, वो खुश होते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज हो और वो भी नॉर्मलाइज हो। लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये इस्लाम, इसके अंदर इस्लाम का एक ये फैक्टर है, इसको ट्रॉफी के तौर पर देखा जाता है और इसी वजह से इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। अब ये जो लोग हैं, ये इनकी अक्सरियत नहीं है, इनको कभी भी मेजॉरिटी वोट नहीं पड़े, पाकिस्तान के लोगों ने वोट नहीं दिए, लेकिन इनकी पकड़ और पावर बहुत जबरदस्त है। दरअसल पाकिस्तान की फौज इन्हीं का इस्तेमाल करके और आम लोगों के ऊपर पकड़ बनाती है। अब लॉज देखिए किस तरीके के, ब्लास्फेमी लॉ, आपको किसी भी चीज पे कि आपने रसूल की तौहीन करी है, चलो भाई अंदर, सजाए मौत। कोर्ट दे ना दे, लेकिन लोग दे देंगे पकड़ के, एक बस आपके ऊपर एक इल्जाम लगना चाहिए कि आपने रसूल की तौहीन कर दी है, तो सर तन से जुदा। अब ये वाला खौफ रहता है, तो लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन उनसे डरते हैं, और इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की फौज। अब पाकिस्तान की फौज जो है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान की रखवाली है, रखवाली करती है। कहते कि हम जो है, ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान का जो परचम है और जो जो मशाल है, ये हमारे हाथ में है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बचा के रखें और जलती रहनी चाहिए। और वो कैसे जलती रहेगी? वो इन इस्लामिस्ट पार्टियों की बदौलत, ये उलमा जो उन्होंने पाले हुए हैं उनकी बदौलत, और उनके थ्रू क्या करते हैं, सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर रिलीजियस तड़के हैं, रिलीजियस थ्रेट्स हैं, और रिलीजियस मैनिपुलेशन और मैनेजमेंट है। अब इसको और थोड़ा सा गहराई से समझें। जब 1947 में आजादी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो इनको ये आइडिया आया, जिन्ना इन पार्टी को और ये जो इस तरीके के एंटी नेशनल लोग थे, कि दुनिया में दो ऑर्डर हैं, कैपिटलिस्ट ऑर्डर और सोशलिस्ट ऑर्डर, और तुर्की में खिलाफत खत्म हो गई है, इस्लामी दुनिया बुरी तरह कमजोर है, तो हमें जो है इस्लामिक एक पोल खड़ा कर देना चाहिए और इस्लामिक दुनिया की रहनुमाई हमें करनी चाहिए। और इस आइडिया से इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, इस उम्मीद से कि पूरे इस्लामिक दुनिया के लीडर ये बनेंगे, खिलाफत अब लाहौर से चलेगी, रावलपिंडी से चलेगी। तो इस ख्वाब को लेकर ये उतरे, और ये ख्वाब को हासिल करने के लिए डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा खतरा था। तो इन लोगों ने इंश्योर किया कि डेमोक्रेसी ना हो, ऑटोक्रेसी रहे, और फौजियों ने यह सोचा कि इस माशरे को काबू और कंट्रोल करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने रिलीजन का भरपूर इस्तेमाल किया है। उन्होंने इंश्योर किया है कि सोसाइटी दबी रहे, सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसे रोशन ख्याल कहीं उत्पन्न हो, कोई चीज आए तो उनको कुचला जा सके, दबाया जा सके। तो ये एक मुल्ला कंट्रोल्ड, मिलिट्री डोमिनेटेड सोसाइटी है, ये लोग फंसे हुए हैं, और अब इतनी नॉर्मलाइज हो गई ये चीजें कि ये लोग इससे निकलना भी नहीं चाहते, ऐसा लगता है। अब अगर इस्लामिक दुनिया को और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि कैसे ईरानियन रेवोल्यूशन आया। ईरानियन रेवोल्यूशन आया तो वो एक एक मिडिल ईस्ट के लिए मिसाल बन गया कि आपने रिलीजियस इशू को उठाकर, और लिबरल सोसाइटी, ईरान एक लिबरल सोसाइटी थी, उसको किस तरीके से तबाह करके और मुल्लायत लाके खड़ी कर दी। तो जब शिया में मुल्लायत खड़ी हो गई तो उससे सुन्नी दुनिया घबरा गई, क्योंकि शियाओं का यह है कि मक्का मदीना उनका है, और वो उनके उसको जो भी अपने हिसाब से देखते हैं, और उनका ये ख्वाब है, ईरान का ये ख्वाब है, शिया ईरान का ये ख्वाब है कि मक्का मदीना पर उनका कब्जा हो, उनकी उनकी चले, दिस इज देयर लॉन्ग टर्म ड्रीम। और
ये जब चीज हुई तो सुन्नी दुनिया घबरा गई। सुन्नी दुनिया के अंदर जो लीडर है वो है सऊदी वहाब। तो कट्टरता और ज्यादा बढ़ गई सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में तो वैसे कट्टरता की इंतहा थी। तो सऊदी अरेबिया ने सोचा कि भाई ये पाकिस्तान जो कि लीडर है और इस्लामिक बॉम्ब बनाना की कवायद में है, और देखा जाए तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा तालीम भी पाकिस्तान में है, डेमोक्रेसी भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड के काफी क्लोज भी है। तो इसको इसके ऊपर पकड़ बनाई जाए, और इसी के चलते उन्होंने वहाब जो है, वहाबिज्म पाकिस्तान के अंदर लाके छोड़ दिया। ये जब उनको छोड़ा तो अमेरिका को ये बहुत सूट कर रहा था, क्योंकि अभी कट्टरपंथी हमें चाहिए थे इन लोगों को वहां पर अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए। और पाकिस्तान की फौज को सूट करता था, क्योंकि वो इस्लाम के की मशाल जला के खड़े हुए थे। तो ये सबको सूट कर रहा था, और ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाशा शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे ये तमाशा शुरू हुआ, उसका इफेक्ट इंपैक्ट हमको कश्मीर में देखने को मिला। कश्मीर जो कि बिल्कुल लिबरल सूफी सोसाइटी थी, वहां पर अब ये रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया। अब इसको और इस तरीके से देखते हैं कि अब अरब दुनिया रिलैक्स होती चली जा रही है। तभी ये जो पीजेंट की, जो ब्यूटी पीजेंट की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर मिस यूनिवर्स बहरीन और मिस यूनिवर्स सॉरी मिस बहरीन और मिस इजिप्ट के जो फ्रेंचाइजी राइट्स हैं वो इस कंपनी को कंपनी के पास है, जो दुबई बेस्ड है और जो ये फैशन शो पीजेंट्स करवा रही है। यानी कि अरब वर्ल्ड अब लिबरल हो रहा है धीरे धीरे। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर अब औरतों को गाड़ी चलाना अलाउ हो गया है, वहां पर सिनेमा हॉल खुल गए हैं, और धीरे धीरे सोसाइटी ओपन अप होती जा रही है। उन्होंने कुछ ऐसी हदीसें हैं जो उनको लगता है कि ये रेलिवेंट नहीं है, और सोसाइटी की प्रोग्रेस में ये बाधा और अड़चन पैदा कर रही हैं, तो उनको आउट कर दिया है रिलीजियस करिकुलम से। और अब उनके मुल्क में उन हदीस की कोई किताब भी शायद नहीं मिलती है, ऐसा सुनने समझने में आता है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत संकट गहरा गया है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी गाड़ी 120 की स्पीड पर इस्लाम के एक्सप्रेस वे पर बहुत तेजी से चल रही थी, और इस एक्सप्रेस वे को मैनेज करने वाले जो जो लोग हैं, अरब एंड कंपनी, उसने एकदम से रूल्स बदली करने शुरू कर दिए हैं। अब एक्सप्रेस वे उस तरीके से इस्लामी नहीं है जिस तरीके से पहले था, लेकिन पाकिस्तानियों की गाड़ी बहुत तेज चल रही है। वैसे पाकिस्तानियों की गाड़ी, उनकी फौज की गाड़ी उलिमाओं और जमात जैसे कट्टरपंथी मुल्लाओं के पहियों पर बहुत तेजी से चल रही है। अब इसको कैसे रोका जाए, कैसे मोड़ा जाए, कैसे तब्दीली लाई जाए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो टीटीपी मजबूत हो रहा है, दाइश मजबूत हो रहा है, क्योंकि आपने उनको यही चीज खिलाई पिलाई। अब वो इसी चीज को, इसी ख्याल को लेकर बड़े हुए हैं, तो अब आप चेंज करेंगे तो आपके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद कम हो रहा है। ये जो घटना हुई है अनंतनाग की, और आज जो बारामूला का ऑपरेशन हुआ है, ये एक आप कह लीजिए कि ये अ, जो भी अनंतनाग में हुआ तो सैड है, लेकिन ये एक इंसर्जेंसी की हिस्ट्री में ये रूटीन में है। ये साल में एक आधा बार ऐसा हो जाता है, साल 2 साल में। लेकिन जहां वहां पे वायलेंस बहुत कम हो गया है, तो पाकिस्तान के फौजियों के लिए बहुत दुविधा है। उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इस्लाम लिबरल हो रहा है अरब वर्ल्ड में, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई महिला अगर ये रिप्रेजेंट करेगी तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपने तो इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया था। तो इस्लाम के नाम पे जब मुल्क बना और वहां पे एक आपकी एक खातून जो है एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेती है, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी जो बेसिक बुनियादें हैं वो हिल जाएंगी। बट सिल्वर लाइनिंग ये है इसमें कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसको सपोर्ट करते हैं,
और अच्छी बात यह है कि अरब कंट्रीज के अंदर भी मिस यूनिवर्स के कंपटीशन हो रहे हैं, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन आएगी। तो ये सारी चीजें अच्छी चीज हैं। धीरे धीरे ये लिबरल होंगे, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत लिबरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बेसिक जो इस्लामिक टेनेंट्स हैं वो आपको लिबरल नहीं होने देंगे। बट एट द सेम टाइम मेरे को ये लगता है कि हमारे होते होते वो काफी हद तक उस परसेप्शन में डाइल्यूशन आएगा, और वो इनके लिए तो पता नहीं कितना अच्छा होगा, लेकिन दुनिया के लिए बहुत मेहरबानी होगी अगर ऐसा होता है। दुनिया के अंदर जरूर अमनो अमान आएगा, क्योंकि इस्लामिज्म के चक्कर में बहुत जबरदस्त दुनिया को नुकसान हो रहा है, और ये कंट्रोल करना, काबू करना और इसके अंदर रिफॉर्म करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर डालिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, देख के, और खुद को भी प्रोत्साहन मिलता है और खुद का भी नॉलेज में इजाफा होता है। कुछ कुछ तो कमेंट्स बहुत ही शानदार होते हैं। इससे पता लगता है कि आप लोग काफी गहराई में सब्जेक्ट को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इजाजत। जय हिंद।